अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये है सवाल मेरे देखने वाले की तरफ से। कहते हैं कि मुझे मॉसफेट AP27641A1 इसका मुतबादल नहीं मिल रहा, इसका इक्विवेलेंट नहीं मिल रहा। तो ये कहते हैं बनाई गई है एडवांस्ड पावर वालों की तरफ से, और ये मॉनिटर के अंदर HP 2009V के अंदर लगी हुई है, उसके SMPS सर्किट में। आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत शुक्रिया भाई। देखिए, जब भी हमें किसी भी मॉसफेट का, ट्रांजिस्टर का, IGBT का मुतबादल ढूंढना है, इक्विवेलेंट ढूंढना है, तो क्या करना है, गूगल में चले जाइए। जब गूगल में जाएंगे तो AP2764 हम एक एक नंबर करके लिखते जाएंगे और ये हमें बताता जाएगा कि इससे आगे आप क्या लिखें। तो मैं AP2764 इतना लिख के इसकी डाटा शीट कर देता हूँ। वो कहते हैं 27641। तो उसका अगर नहीं मिलता तो ये देखें, यहाँ पर ये बिल्कुल वही नंबर जो भाई ने बोला है, ये वही नंबर है, लेकिन फ़र्क क्या है कि वो देखने में या कंपोनेंट के ऊपर पढ़ने में AP2764 पढ़ रहे हैं, तो ये एक्चुअल नंबर है 2764I। इसको इस तरह से आप आई कर लेंगे तो हमें उसकी डाटा शीट मिलेगी। अभी यहाँ पर देख लें, ये आ गई हमारे पास मॉसफेट। एन चैनल इन्हांसमेंट मोड पावर मॉसफेट है। ये बिल्कुल जो उन्होंने बताया कि एडवांस्ड पावर वालों की तरफ से बनी हुई है, तो बिल्कुल वही है। यहाँ पर देखें तो जब भी मॉसफेट देखते हैं तो उसमें हमें देखने की ज़रूरत क्या होती है, एक तो उसके वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स, कितने वोल्टेज पे वो चल रही है, तो ये 600 वोल्ट है। RDS ऑन, जब ये मॉसफेट ऑन होगी तो ड्रेन से सोर्स की तरफ रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो ये 1.1 ओम है। ड्रेन करंट इसकी 9 एम्पियर है, यानी 9 एम्पियर 600 वोल्ट 1.1 RDS है। अभी चले जाइए आप alltransistors.com पे, यहाँ पे जाएंगे और AP2764 ये लिखेंगे तो इसके साथ आप आई लिख दें। हमें ये चाहिए AP2764I। तो ये देखें, AP2764I-A जो हमारे दोस्त ने लिखा है, वो कहते हैं 27641A1। तो हमें ये वाला नंबर चाहिए। तो ये TO220F पैकिंग में है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो ये इसकी मॉसफेट है, एन चैनल है, बिल्कुल 37 वाट जो हमने डाटा शीट देखी है 680 वोल्ट में है और 9 एम्पेयर में है, और 51 नैनो कूलम इसका गेट चार्ज है। 1.1 ओम इसकी RDS ऑन है। यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट देख लें। जब इक्विवेलेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पैरामीट्रिक सर्च आ जाती है। कहता है जी स्ट्रक्चर कौन सा है, मॉसफेट है, पोलैरिटी N है, N चैनल है, डिसिपेशन पावर इसकी 37 वाट है और 680 वोल्ट हैं। सारी कहानियाँ लिखने के बाद यहाँ पर देखें, ये जो ऊपर टेबल नज़र आ रहा है, तो टाइप यानी पार्ट नंबर लेफ़्ट साइड पे जो आ रहा है, और आगे कोड है, पोलैरिटी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये ऊपर लिखी हुई है उसने। कहता है स्ट्रक्चर कौन सा है, मॉसफेट है, डिसिपेशन पावर इसकी 37 वाट है, VDS 680 वोल्ट है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ड्रेन करंट हमें 9 एम्पियर चाहिए और 51 नैनो कूलम इसका गेट चार्ज है, 1.1 ओम RDS है। इसके मिलती जुलती चीज़ें जितनी हैं वो देखते जाइए। इनमें से जो भी नंबर मार्केट में अवेलेबल होगा हम वो ले सकते हैं। तो 9N90 यहाँ पर देखें तो ये 156 वाट की है, उससे ज़्यादा अच्छी है। 700 वोल्ट में है, हमें चाहिए 680 वोल्ट, तो ये 700 वोल्ट में है, ठीक है। इसके बाद ड्रेन करंट हमें चाहिए 9 एम्पियर, तो 9 एम्पियर ही है। यहाँ पर 1.1 RDS ऑन है, तो जो हमें चाहिए वही है। पैकेज भी वही है, TO220F। 9N80 तो ये भी देख लें, इसकी RDS भी उससे बिल्कुल मैच करती है, करंट भी वही है। आगे 9N90, 9N70 9 एम्पियर 800 वोल्ट, 9 एम्पियर 900 वोल्ट, ये सारी इससे मिलती हैं। इसके बाद है 10N70 10 एम्पियर 700 वोल्ट, इसकी RDS 0.9 है, तो ठीक है, ये चलेगी। इसी तरह 11N90 तो ये भी ठीक है,
इसकी भी स्पेसिफिकेशन वही मिलती हैं 12 एंड 70, ये भी ठीक है। ऐसे करके हम जो भी मार्केट में अवेलेबल होगा नंबर हम वो यहाँ पर इस लिस्ट में से देख लेंगे। ऐसा करते हुए हम किसी भी कंपोनेंट का जो हमें चाहिए, ट्रांजिस्टर हो, IGBT हो, बेसिकली हमें उसकी डाटा शीट देखनी है। डाटा शीट देखने के बाद हम पैरामीट्रिक सर्च में जाकर इस तरह से इसको देख सकते हैं। इसमें कम RDS वाली भी होती हैं, जैसे ये है तो 0.4 वाली है, STP 11 NM80, तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छी चलेगी और ये हीटअप भी नहीं होगी। लेकिन इसकी जो गेट डिस्चार्ज है, इसका जो गेट कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा है, 1000 नैनो कूलम है, तो ये ज़्यादा है। हमें उसके करीब तरीन गेट चार्जिंग, ताकि आपको गेट बाइसिंग रजिस्टर की चेंज करने की ज़रूरत पेश ना आए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मालूम आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मे बी किसको इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर किस्मी ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।